दिन रात दाल चावल। माँ बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाया है? आलू मटर की सब्जी और रोटी। अब तो तू भी कुछ खाना बनाना सीख ले, कल को तेरी शादी होगी तो तेरी सास क्या बोलेगी कि मैंने तुझे खाना बनाना तक नहीं सिखाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खाना बनाना सीख लूंगी माँ, पर अभी अपने हाथ की बनी आलू मटर की सब्जी और रोटी तो खिला दो। तू बैठ, मैं अभी लाती हूँ, लेकिन कल से तेरे कॉलेज की परीक्षा खत्म हो रही है, इसलिए तू कल से रसोई में मेरे साथ खाना बनाना सीखेगी। अच्छा माँ, ठीक है। सुमन जितनी पढ़ाई में होशियार थी उतनी घर के कामों में आलसी। माँ के बार बार जोर डालने पर उसने बड़ी मुश्किल से दाल चावल बनाना सीख लिया। माँ अब तो तुम खुश हो ना, देखो मैं कितना बढ़िया दाल चावल बना लेती हूँ। पर बेटी रोटी सब्जी बनाना भी तो सीख ले, ससुराल जाकर सबको दिन रात बस दाल चावल खिलाएगी क्या? माँ इतनी मुश्किल से तो दाल चावल बनाना सीखा है, रोटी सब्जी मैं बाद में सीख लूंगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन जानकी सुमन से बोली, सुमन बेटी जल्दी से तैयार हो जा। क्यों माँ, कहीं जाना है क्या? अरे पगली, बताया तो था कल कि आज तुझे लड़के वाले देखने आएंगे। माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करनी तो कब करेगी? जब 60 साल की बुढ़िया हो जाएगी तब। चल जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ के कहने पर सुमन तैयार हो गई। पार्वती और उसका बेटा राकेश उसे देखने आए। सुमन की सुंदरता देखकर राकेश ने उसे फौरन पसंद कर लिया और 2 महीने बाद उनकी शादी की तारीख तय हो गई। सुमन बेटी देख, तेरी शादी होने वाली है, ससुराल में जाकर उन्हें क्या सिर्फ दाल चावल खिलाएगी? सब्जी रोटी भी बनाना सीख ले, नहीं तो तेरी सास तुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देगी। माँ तुम चिंता मत करो, मैं रोटी सब्जी बनाना मोबाइल पर वीडियो देखकर सीख लूंगी। लेकिन सुमन ने रोटी सब्जी बनाना नहीं सीखा। शादी का दिन भी आ गया और जानकी ने अपनी बेटी की शादी कर उसे ससुराल विदा किया। शादी के ठीक 2 दिन बाद सुमन की सास पार्वती ने उससे कहा, सुमन बहू जरा यहाँ आओ। हाँ माँ जी। हमारे यहाँ रिवाज है, नई बहू दूसरे दिन से रसोई संभालती है, चलो जल्दी से अपने हाथ का कुछ बनाकर सभी को खिला दो। अच्छा माँ जी। रसोई में जाते ही सुमन खुश होते हुए बोली, चलो अच्छा है, मैंने दाल चावल बनाना तो सीख ही रखा है, कुकर में 2 सीटी लगते ही दाल और चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। बस फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में दाल चावल बनकर तैयार हो गए। उसके बाद सुमन ने खाने की टेबल पर दाल चावल परोसा। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत जल्दी खाना बना लिया। कुकर की 2 सीटी लगते ही दाल चावल बनकर तैयार हो गए, खाकर बताइए कैसा बना है? क्या कहा, तुमने दाल चावल बनाया है? भला सुबह सुबह दाल चावल कौन खाता है? मुझे दाल चावल बनाना बहुत अच्छा लगता है। पर दाल चावल के अलावा रोटी सब्जी भी तो बना लेती। माँ जी फिर किसी और दिन बना लूंगी, पहले दाल चावल खाकर बताइए कैसा बना है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। मैं थोड़ी सी दाल चख लेती हूँ, चावल मुझसे खाए नहीं जाएंगे। पार्वती ने थोड़ी सी दाल चखी और अपने कमरे में चली गई। फिर शाम के समय, सुमन बहू रात के खाने की तैयारी कर लो, राकेश बेटा ऑफिस से आता ही होगा। ठीक है माँ जी। सुमन को तो बस दाल चावल बनाने ही आते थे, तो उसने कुकर में 2 सीटी लगाकर दाल चावल बनाकर तैयार कर लिए। फिर रात के समय खाने की टेबल पर सुमन ने जब दाल चावल परोसा तो उसकी सास पार्वती बोली, अरे बहू तुमने फिर से दाल चावल बना लिए, सुबह भी तुमने दाल चावल ही बनाए थे, अभी कम से कम रोटी सब्जी ही बना लेती। हाँ सुमन, वैसे भी सुबह शाम चावल खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इतनी गर्मी में रोटी कौन खाता है, दाल चावल ही बेस्ट है, आसानी से पच जाएंगे। मैं इतनी गर्मी में रोटी सब्जी नहीं बना सकती। तो बहू एक काम कर, तू 2 रोटी का आटा गूंद दे, रोटी मैं बना लूंगी, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द रहता है, मैं सुबह शाम चावल नहीं खा सकती। अरे माँ आप रहने दो, सुमन जाओ माँ के लिए कम से कम 2 रोटी ही सेक दो। सुमन को तो रोटी बनानी नहीं आती थी, वो झूठ बोलते हुए बोली, आटा तो खत्म हो गया है। आटा खत्म हो गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा रहने दे, मैं थोड़े से दाल चावल खा लेती हूँ। रात में सभी लोग दाल चावल खाकर सो गए, लेकिन सुमन की हर रोज सुबह शाम दाल चावल बनाने की आदत नहीं बदली। फिर एक सुबह, सुमन आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो तुम एक काम करो, आज मटर पनीर की सब्जी और रोटी बना लो।
मैंने दाल चावल पहले ही बना दिए हैं, मुझसे मटर पनीर और रोटी नहीं बनेगी। एक काम करो, तुम बाहर से मंगवा लो। तुम जब से इस घर में आई हो तब से सुबह शाम दाल चावल के सिवा कुछ और बनाती ही नहीं हो। इतनी गर्मी में मुझसे रोटी सब्जी नहीं बनेगी। वैसे भी घर में बहुत काम होते हैं, दिन भर अकेले लगी रहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे जो जी में आए वो करो। मैं माँ को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उनके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद राकेश माँ पार्वती को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच करते हुए कहा, भिंडी, दही, उड़द की दाल, चावल और ठंडी चीज बिल्कुल मत खाना। डॉक्टर साहब, मैं कोई ठंडी चीज लेती ही नहीं हूँ। मैं तो दही भी बहुत कम खाती हूँ। डॉक्टर साहब, और कुछ परहेज करना है तो बता दीजिए। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें और समय पर दवाई लें। डॉक्टर से परामर्श लेकर राकेश और पार्वती घर लौट आए। सुमन, डॉक्टर ने माँ को कुछ चीजें खाने के लिए मना किया है, जिसमें से चावल भी है। तुम जो सुबह शाम चावल बना देती हो ना, वो माँ को नुकसान करते हैं, इसलिए माँ के लिए रोटी बना दिया करो। मैं अकेले क्या क्या काम करूं, थक जाती हूँ। 2 रोटी बनाने में तुम थक नहीं जाओगी? राकेश बेटा, कोई बात नहीं, बहू थक गई होगी, उसे आराम करने दे। सुमन मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई और पार्वती रसोई में रोटी बनाने चली गई। वहीं दूसरी ओर सुमन सुबह दाल चावल बनाकर अपने कमरे में बैठ जाती। अपनी माँ को हर रोज रसोई में रोटी बनाता देख राकेश को बहुत बुरा लगता। इस बात के लिए राकेश और सुमन के बीच अक्सर कहासुनी होती। घर में कलेश ना हो इसलिए पार्वती अपने बेटे राकेश को समझाते हुए बोली, बेटा तू बहू से लड़ाई मत किया कर, 2 रोटी ही तो सीखना है, उसमें देर नहीं लगती। माँ, आपने ही सुमन को सर पर चढ़ा रखा है। कोई बात नहीं बेटा, सुमन बहू को आए हुए इस घर में कुछ ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात सुन राकेश चुपचाप ऑफिस चला गया। एक दिन की बात है, सुमन स्टूल पर चढ़कर अलमारी के ऊपर रखा सूटकेस निकाल रही थी। हाथ क्यों नहीं पहुंच रहा मेरा? बहू जरा ध्यान से, गिर मत जाना। तभी अचानक स्टूल पर चढ़ी सुमन का बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से फर्श पर गिर बेहोश हो गई। पार्वती ने तुरंत राकेश को फोन लगाया, फिर उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में जांच करने के बाद पता चला सुमन की रीढ़ की हड्डी का मांस फट चुका है, जिस कारण डॉक्टर ने कुछ दिनों तक सुमन को बेड रेस्ट करने की सलाह दी। राकेश और पार्वती सुमन को घर ले आए। माँ, ये रही सुमन की दवाइयाँ, अब अगले हफ्ते बुलाया है डॉक्टर ने। भगवान का शुक्र है ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी, मैं तो घबरा गई थी। कमर में बहुत दर्द हो रहा है जी। अरे मेरी बहू तो बहुत बहादुर है, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें ताकत की चीजें बना कर दूंगी, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। राकेश और पार्वती दोनों सुमन का हौसला बढ़ाते हैं। पार्वती अपनी बहू सुमन की बहुत देखभाल करती और उसे तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाती। सुमन ने देखा उसकी सास पार्वती बिल्कुल उसकी माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही है। ये देख सुमन को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है। और फिर कुछ दिनों बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो गई, तब वो माफी मांगते हुए अपनी सास पार्वती से बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई। दरअसल मुझे दाल चावल के अलावा कुछ और बनाना ही नहीं आता। ये कहते हुए सुमन रोने लगी। पार्वती मुस्कुराते हुए सुमन के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। उस दिन से पार्वती सुमन को हर रोज रोटी सब्जी बनाना सिखाने लगी और सुमन भी दिल लगाकर सीखने लगी। 2 महीने तक सुमन ने दाल चावल को हाथ तक नहीं लगाया और अब वो अलग अलग तरह के पकवान बनाने लगी। उसकी सास पार्वती का घुटनों का दर्द भी गायब हो चुका था। फिर एक दिन जब सुमन अपने कमरे में थी, तब पार्वती एक प्लेट लेकर आई। लो बहू, खाना खा लो। अरे माँ जी, मैंने सब्जी रोटी बना रखी है, फिर आपने क्यों? अरे बहू, मैंने दाल चावल बनाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना, मुझे भी तो तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना।